हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4, 5 पीजीटी टीजीटी के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित स्पेशल महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए खास करके पीजीटी और टीजीटी के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद रजनी द्वारा लिखा गया। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। रानी केतकी की कहानी की रचना का मुंशी इंशा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। प्रेम सागर लाल चंद्रिका बिहारी सतसाई टीका रचनाएं लल्लू लाल जी की है तथा नासिक के उपाख्यान सदर मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदर मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सियासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधवानल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि। मित्रों, अभी इधर बारिश हो रही है, वही बादल की गड़गड़ाहट हो रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी और तुर्की से। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। इंशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नाहुस मैथिली शरण गुप्त की है। अगला टॉपिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय के गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद रजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रोध गद्य लेखक स्वीकार किया। अगला टॉपिक है इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोडा, मानव धर्म गुटका। अगला टॉपिक को देखते हैं। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्या अंकुर आदि। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लल्लू लाल और सदर मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की थी तथा चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना सदर मिश्र ने दिया था। अगला टॉपिक को देखते हैं। या परीक्षाओं खास करके बीपीएससी टीआरई 4, 5 पीजीटी टीजीटी के लिए रामबाण साबित होगा यह क्लास। चलिए, राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिनमें
साधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजश्री प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तमलक। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में वेल्लेजली ने की है। लल्लूलाल और सदर मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। यहाँ पर रचना और रचनाकार को देखते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि की रचना। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की रचना। श्री पद्म पुराण जी, भाषा वचनिका, पंडित दौलत राम की रचना है। नासिकेतोपाख्यान, पंडित सदल मिश्र की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्रास्ट थे। इनकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्रास्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव माना है। अगला टॉपिक को देखते हैं। मुत्तखबुत वारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल है। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। लल्लूलाल की रचना बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावली की रचना की तथा इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी। इसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र भी है। उन्नीसवीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले में प्रमुख नाम राजश्री प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रस्तुत ग्रंथ में प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है। प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। नासिकेत उपाख्यान रचना सदल मिश्र की है। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना। इतिहास तिमिरनाशक श्री प्रसाद सितारे हिंद की रचना। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरखनाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर नाथ, नौवां मल्ली अर्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। उन्नीसवीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने नासिकेत उपाख्यान नामक ग्रंथों की रचना की है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा के मुंशी थे। उक्ति व्यक्ति प्राकरण की रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोडकृत राउलवेल एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा
लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राजर्षि प्रसाद निरंजनी है। इस रचना के परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रोद गद्य लेखक स्वीकार किया है। यह मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विद्वाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखक का विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखकों लल्लूलाल और सदर मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजर्षि प्रसाद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, राजा भोज का सपना, वामा, मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है सुख सागर एवं मुतखबुत वारिक है या, जबकि लल्लूलाल ने प्रेम सागर या नगरी दशम और सदर मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना की। अगला टॉपिक को देखते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत कवि का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम का भी अनुवाद किया। खड़ी बोली गद्य के 4 औन्नयक सदर मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां व सदा सुखलाल थे, परंतु जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदर मिश्र व लल्लू लाल संबंध थे, जबकि इंसा अल्लाह खां व सदा सुखलाल इस कॉलेज में कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य के लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग की प्रवृत्तियों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्यकाल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक है। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। अगला टॉपिक को देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदर मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचना रामचरित्र, हिंदी पार्सियन, वाक्यबुलेरी,
फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा इंसाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र की रचना की। अगला टॉपिक को देखते हैं। आधुनिक काल में पद के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उक्ति। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कौन सी बुक है? चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उक्त कथन शिव वर्षा सितारे हिंद का। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोडा, राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिरनाशक आदि। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार को देखते हैं। लाल चंद्रिका लल्लूलाल जी की रचना है। इसका संबंध है बिहारी सतसाई की टीका से। रामचरित्र ग्रंथ सदल मिश्र की रचना है। इसका संबंध है अध्यात्म रामायण का रूपतरण से। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का रचना है। संबंध है टकसाली हिंदी में। कृषक क्रंदन रचना गया प्रसाद शुक्ल सनही जी का है। इसका विषय है श्रृंगारी कविताएं। सनही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। प्रेम सागर 1810 ईस्वी के लेखक लल्लूलाल हैं। इंसाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। यह 1808 ईस्वी में रचना हुई। अगला टॉपिक देखते हैं। सदल मिश्र नासिक के तुपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी है। बालकृष्ण भट्ट की रचना नल दमयंती स्वयंवर, वेणु संहार 1909, नई रोशनी का विष 1884, सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली ने किया था, जबकि जॉन बॉर्थविक गिलक्रास्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे और लल्लूलाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।